कोरोना संक्रमण की, जिसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत हर दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया मुल्क इसके शिकंजे में आता जा रहा है। सिर्फ 10 दिन में कोरोना वायरस का ये नया रूप दुनिया के 36 देशों में फैल चुका है। तस्वीरें आपके यहां पर हैं, देखें जरा ध्यान से। साउथ अफ्रीका, यूके, घाना, बोत्सवाना, नीदरलैंड, आंकड़े देखें किस तेजी से बढ़ रहे हैं। डेनमार्क की अगर बात की जाए, पुर्तगाल, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 10 दिन के अंदर यह हाल है। इतना ही नहीं, ब्राजील, इटली, ऑस्ट्रिया, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, हांगकांग, साउथ कोरिया, स्वीडन, स्पेन, ये देखें आप हाल किस तरीके से ये तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। आइसलैंड की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, नॉर्वे की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, भारत, लेकिन जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर आ सकते हैं, हमें ऊपर ला सकते हैं। जापान, 2 केसेस यहाँ पर हैं, बेल्जियम 2, ग्रीस 1, सऊदी अरब, ये हाल है। आयरलैंड, पूरी दुनिया में फैल चुका है ये। इतना ही नहीं, रीयूनियन आइलैंड की बात की जाए, चेक रिपब्लिक, यूएई, फिनलैंड, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, ये वो जगह हैं जहां पर ये नया वेरिएंट पांव पसार चुका है। यही वजह है कि दुनिया से लेकर हमारे देश तक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो रही है। अब 3 दिसंबर तक 36 देश आ चुके हैं इसकी गिरफ्त में। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जितनी चिंताएं, उतना ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर डर फैलाया जा रहा है? क्या डर के इस खेल के पीछे वैक्सीन कंपनियों का नेक्सस है? क्या WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताने में जल्दबाजी की? ये वो सवाल हैं जो हमारे सामने हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको तथ्यों, दावों के आधार पर हम बताएंगे, और बताना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ओमिक्रॉन की हिंदुस्तान में एंट्री की पुष्टि हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। 2 कन्फर्म केस मिल चुके हैं और संदिग्ध केस मिलना लगातार जारी है। कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में रहे 6 लोग भी पॉजिटिव आए हैं। राजस्थान में साउथ अफ्रीका से जयपुर लौटे एक परिवार के 4 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में राज्य में कुल 28 संदिग्ध, अकेले मुंबई में 10 संदिग्ध थे। गुजरात में जिम्बाब्वे से जामनगर लौटे 72 साल के एक बुजुर्ग संक्रमित हैं। दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल के ओमिक्रॉन वार्ड में 12 संदिग्ध भर्ती हैं। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। तमिलनाडु में सिंगापुर से तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री संक्रमित मिला है। एक के बाद एक विदेश से आए लोग या उनके संपर्क में आए लोग संक्रमित पाए जाने से वाजिब है टेंशन बढ़ना। हालांकि सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि तभी जाकर पुष्टि हो पाएगी कि संदिग्ध केस ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के हैं या नहीं। लेकिन इस नए खतरे से निपटने की तैयारी किस स्तर पर की गई है, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हुई चर्चा में दिया। साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की, और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनके पास 72 घंटे अंदर की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी कर दी गई है। ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी तक दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर जो थ्योरी सामने आई है वो डराने वाली है। जरा ध्यान से देखिएगा। ओमिक्रॉन से जुड़ी बड़ी बातें यह हैं कि इसे डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है और उससे भी ज़्यादा जानलेवा होने का डर है। ऐसा डर है, इसे संक्रमण होने पर गंभीर बीमार पड़ने की आशंका है, और सबसे बड़ी फिक्र वैक्सीन के बेअसर होने का खतरा भी है। लेकिन इन थ्योरीज पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ओमिक्रॉन जितना खतरनाक है नहीं, उससे ज़्यादा बताया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या आधार है, देखिए रिपोर्ट। दुनिया में ओमिक्रॉन की दहशत सच है या सिर्फ डराया जा रहा है?
ओमिक्रॉन को सबसे पहले ढूंढने वाली साइंटिस्ट ने बताया सच। ये हैं डॉक्टर एंजेलिक कोएजी, साउथ अफ्रीका की वो साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखा और दुनिया को आगाह किया। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में फैली दहशत के बीच उन्होंने जो खुलासा किया है, उसने ओमिक्रॉन को लेकर दहशत की थ्योरी को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। If you look at the clinical picture again, we know that as viruses evolve, they tend to become less severe. There's a tendency. However, we were not sure here because of the 30 plus mutations. And so for now, if we look at the clinical picture at primary healthcare level, it's mostly mild cases. सुना आपने, जिस साइंटिस्ट का ओमिक्रॉन से सबसे पहले साक्षात्कार हुआ, उन्होंने दो टूक कहा है कि ओमिक्रॉन के एपी सेंटर यानी साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमण के इक्के दुक्के ही होंगे। We're not disputing the fact that there would be patients with severe infections, but they would be very, very few at this level that we are operating on. डॉक्टर एंजेलिक कोएजी ने जो बातें कही, वो साउथ अफ्रीका के ECDC यानी यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक यूरोप में ओमिक्रॉन के वाले हैं और अभी तक किसी भी संक्रमित में ना तो गंभीर बीमारी देखी गई है, ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ना ही कोई मौत हुई है। इन सारी चीजों को देखते हुए एक बार फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर उंगलियां उठ रही हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि WHO ने बिना पर्याप्त डेटा के ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। यह आरोप यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के प्रोफेसर एंड फील्ड के एक आर्टिकल के बाद और ज्यादा गंभीर लगने लगा है, जिसके मुताबिक वायरस के नए वेरिएंट को खतरनाक घोषित करने के लिए 3 पैमाने होते हैं। पहला तो खुद वायरस का प्रकार होता है, दूसरा कम्युनिकेबिलिटी यानी संक्रामकता, और तीसरा इम्यून सिस्टम भेदने की शक्ति। इसके लिए डिटेल डेटा का डीप एनालिसिस करना जरूरी होता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि साउथ अफ्रीका ने 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट किया और 26 नवंबर को उसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने में करीब 6 महीने लगाए थे, लेकिन ओमिक्रॉन को सिर्फ चंद दिन में फैसला कर लिया गया। अभी तक उपलब्ध तमाम डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन ने से दुनिया में कहीं भी किसी भी इसकी वजह से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ है कोई भी। ओमिक्रॉन की दहशत, वैक्सीन खपाने का प्लान, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ डेटा संस्थान एयरफिनिटी का जो डेटा है, अमीर देशों ने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा कर ली है। जरा ध्यान से देखेंगे आप। ओमिक्रॉन की दहशत, वैक्सीन खपाने का प्लान। स्रोत है हेल्थ डेटा संस्थान एयरफिनिटी। अमीर देशों ने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन जमा कर ली है। इनइक्वालिटीज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन निर्माता हर महीने 1.5 अरब डोज बना रहे हैं। 2021 के अंत तक दुनिया में करीब 11 अरब डोज बन जाएंगी। बीते 3-4 महीनों में वैक्सीन उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है। अमीर देश बूस्टर डोज भी लगाएं, तब भी उनके पास जरूरत से करीब 1.2 अरब अधिक डोज होगी। गरीब देशों को दान नहीं किया तो इनमें से करीब 24.1 करोड़ डोज बर्बाद हो जाएंगे। इस बीच देश के एक बड़े डॉक्टर ने ओमिक्रॉन को लेकर फैलाई जा रही दहशत के बीच एक अच्छी खबर बताई है, जिनके मुताबिक ओमिक्रॉन अभिशाप नहीं, वरदान बन सकता है। लेकिन कैसे और क्यों, ये खुद सुनिए एम्स के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर संजय रॉय से, जिससे बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने। ओमिक्रॉन के मरीज हिंदुस्तान में भी मिल गए हैं और उसके बाद से चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इससे डरना जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर संजय राय मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि नया जो वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है, क्या सही में डरना जरूरी है इससे? जिस तरीके से एक निगेटिव वातावरण बनाया गया, नकारात्मक पूरा वातावरण बना के एक डर का माहौल बना के, इसके पीछे तो कहीं से भी कोई वैज्ञानिक तथ्य नजर नहीं आता। क्योंकि हो सकता है ये वायरस जो है खतरनाक हो, इन्फेक्टिविटी की ज़्यादा खतरा भी करे, बट जो साक्ष्य अभी तक हैं वो ये दर्शाते हैं कि यह जो है माइल्ड है, उससे माइल्ड नेचर है। अगर माइल्ड नेचर का हो गया और इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है तो मैं इसको अभिशाप न करके वरदान कहूँगा।
वह कॉमन कोल्ड जैसा, जैसे सर्दी जुकाम होता है, अगर वैसा वायरस हो जाए, हाईली इन्फेक्शियस हो जाए, तो दुनिया में इस समय डेल्टा वायरस ने कोहराम मचा रखा है। अगर आप देखें तो दुनिया में 99% जो है डेल्टा वेरिएंट है इस समय। पुराने सारे वेरिएंट को जो है रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर उससे भी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है तो उसको जो है रिप्लेस कर देगा, और यह जो है पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि जब वो उसको रिप्लेस कर देगा और माइल्ड होगा तो डेथ नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन जैसे सर्दी जुकाम जैसा ये हो जाएगा, तो वो अब दुनिया के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।